यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज जिला सभागार में जिला अधिकारी मंगेश घिरडिया ने कोविड को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 377 केस रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें अब तक 315 पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा चुका है। साथ ही कुछ लोगों को 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया है। कहा कि अभी जिले में 62 केस एक्टिव हैं। अब तक हमारे द्वारा 3730 सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें 2686 केस नेगेटिव आए हैं और 401 केस पेंडिंग हैं। और हम लोगों ने इंटेंस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबकी शुरू की है। हमारे यहाँ पर 377 केस अब तक जो है कंप्लीट रिपोर्टेड हो चुके हैं और जिसमें से 62 केस ऐसे हैं जो अभी एक्टिव हैं। बाकी लोगों को हम लोग डिस्चार्ज कर चुके हैं। तो जनपद का रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। और बीच में जैसे हमारे CHC हिंडोला खाल, CHC देवप्रिया और जिला अस्पताल, इसको हमने भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रॉपर्ली डिसैनिटाइज कराया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव केस पाए गए थे। DH रुद्रप्रिया, DH टेहरी में अभी एक महिला थी जिनकी डेथ हुई थी। उनका डेथ के बाद हमने सैंपल लिया था तो वो पॉजिटिव आए थे। लेकिन अब हमने हॉस्पिटल को पूरी तरह से डिसैनिटाइज कर दिया है और OPD सभी अस्पतालों में आज से प्रॉपर्ली शुरू हो गई है। इवन जिला अस्पताल में कल से ही शुरू हो गई थी। तो अब इस तरह का कोई पैनिक नहीं है और स्थिति सामान्य है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार हम लोग सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं और आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्थिति पर नियंत्रण में हैं और इस तरह की कोई परेशानी अभी नहीं है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में 1000 बेड आइडेंटिफाई किए हैं और जिनमें कि अभी हमें एक ही बिल्डिंग की अभी तक आवश्यकता पड़ी है। हम लोगों ने ऑक्सीजन बेड की संख्या भी बढ़ाने का प्रयास किया है। ICU में भी बेड की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जनपद की फोरकास्ट किया गया है रिक्वायरमेंट कोविड-19 के अनुसार शुरू कर दिया है। अभी तक अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो पशुपालन के जैसे 4 क्लस्टर हम लोग बना चुके हैं जनपद में, जिसमें कि मुर्गी पालन का हम लोग कार्य कर रहे हैं। कई जगह पर डेयरी के हम लोग क्लस्टर बना रहे हैं। हम लोगों ने जड़ी बूटी के लिए जाखनीधार ब्लॉक और ब्लॉक में भी क्लस्टर बनाए हैं। सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, इस पर भी हम लोग क्लस्टर में काम कर रहे हैं। तो इस वर्ष हम लोग उद्यान विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य, इस तरह के हमारे जो स्वरोजगार से जुड़े हुए विभाग हैं उनको जिला योजना की 40% तक धनराशि हम लोग आवंटित कर रहे हैं। लाभार्थी चयन का कार्य अभी शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि जुलाई और अगस्त में हम इस पर बृहद स्तर पर काम करके जितने भी लोग बाहर से आए हैं या फिर जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको जिला योजना के प्रावधान हो या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसमें भी हम लोग लाभार्थी चयन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है उसमें भी हम लोग लाभार्थी चयन कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रवासी आए हैं उनको सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग रोजगार उपलब्ध। हम लोगों ने जो ग्राम पंचायतों को धनराशि दी है उसमें SDRF के माध्यम से क्वारंटीन में जो बिजली, पानी और जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कि अगर शौचालय खराब है, इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए अब तक हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10,000 रुपये की धनराशि यहाँ से ट्रांसफर कर चुके हैं, जिसमें से कुछ ग्राम पंचायतों में धनराशि आ चुकी है, कुछ में अभी आनी शेष है। इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड सरकार की पूर्व में भी गाइडलाइन थी कि अगर गांव में क्वारंटीन सेंटर में बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो तत्काल हम लोग विभाग के माध्यम से उसमें भी कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। देखिए, हम लोग अब जैसा कि आप लोगों ने भी सुझाव दिया है कि इसमें हम लोग जिम्मेदार अधिकारियों को मीडिया ब्रीफिंग के लिए भी हम लोग नियुक्त कर रहे हैं और इसमें जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है जिनके अनुसार की हमने कार्यवाही की है उन गाइडलाइंस का पूरी तरह से हमने पालन किया है। एक